डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर लगे गैंगरेप के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस मामले की गवाह मीडिया के सामने आई और उसने गैंगरेप के आरोपों को साजिश बताया। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता की सहेली ने बताया कि वो कसौली के होटल में सिर्फ सिंगर रॉकी मित्तल से मिली थी। वो ना तो मोहनलाल बड़ोली को जानती हैं और ना ही उसने उन्हें कभी देखा है। उसे तो केस दर्ज होने के बाद पता चला कि उसे गवाह बनाया गया है। हम गए थे 3 तारीख थी 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे। तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली। और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वो सिंगर थे। उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक FIR करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीज़ें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। युवती ने आगे खुलासा किया कि ये सब चेयरमैनशिप और पैसों के लिए सारा ड्रामा रचा गया है, जबकि रेप जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। युवती ने सवाल उठाया कि इतने बड़े होटल में अगर घटना होती तो सबको पता चल जाता। और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़ें, तो मैं क्यों आती कसौली? मैं क्यों आती? मैं बिल्कुल, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊँगी। क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात, आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहाँ पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? बता दें कि हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि सिंगर रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में के एक होटल में उसके साथ गैंगरेप किया था। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बड़ोली और रॉकी के खिलाफ IPC की धारा 376D गैंगरेप और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया था। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।